القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल वित्री, ये बाब वित्र के बयान में। अल वित्र वाजिबुन, वित्र की नमाज वाजिब है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वित्र की नमाज वाजिब है, और अगर कोई इसे क़ज़ा कर देता है तो उस पर उसकी क़ज़ा भी वाजिब होगी। उसके बरखिलाफ़ दीगर अइम्मा के नज़दीक वित्र की नमाज सुन्नत है, लेकिन ये ऐसी सुन्नत है उनके नज़दीक भी कि जिसका तर्क उनके यहाँ भी जायज़ नहीं है। बहरकैफ अगली इबारत में वित्र की नमाज का तरीक़ा और उससे मुताल्लिक़ मसाइल को बयान करना है। कह रहे वो सलातु रकातिन बितस्लीमतिन, वित्र की नमाज 3 रकात है एक सलाम से। वयक़रउ फ़ी कुल्लि रकातिन मिन्हु अल-फ़ातिहता व सूरतन, और पढ़ेगा फ़ी कुल्लि रकातिन मिन्हु, उसकी हर रकात में, यानी वित्र की नमाज की 3 रकात होती है, तो तीनों रकात के शुरू में क्या क्या पढ़ेगा? अल-फ़ातिहता व सूरतन, सूरह फ़ातिहा की भी तिलावत करेगा और सूरत की भी तिलावत करेगा। वयजलिसु अला रअसिल ऊलयैन मिन्हु, और 3 रकात में से पहली 2 रकातों पर के सिरे पर बैठेगा, यानी कायदा उला भी किया जाएगा। इसके अंदर भी 2 कायदे होंगे, 2 रकात में पहला कायदा होगा और कायदा आखिरा 3 रकात पर होगा। वयक़्तसिरु अला तशहुदी, और तशहुद पर इक्तिफ़ा करे, यानी कायदा उला में सिर्फ तशहुद पढ़े, उससे आगे दुरूद शरीफ पढ़े नहीं पड़ेगा, बल्कि कायदा आखिरा के अंदर दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा की तिलावत की जाएगी, पढ़ी जाएगी। वला यस्तफ्तिहु इंद क़ियामिही लिस्सालिसती, और तीसरी रकात में खड़े होने की शक्ल में वो उसके शुरू में सना ना पढ़े। तो इस्तिफ्ताह यानी दुआउल इस्तिफ्ताह, शुरू करने की दुआ मुराद सना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक। तो सना एक ही मरतबा पढ़ी जाएगी पहली रकात में, और जब तीसरी रकात के लिए खड़ा हो तो सना नहीं पढ़ी जाएगी। वइज़ा फ़रग़ मिन क़िराअति सूरति फ़ीहा रफ़अ यदैहि हिज़ा उज़ुनैहि, और जब फ़ारिग हो सूरत के पढ़ने से उसमें, यानी तीसरी रकात में, तो अपने हाथों को उठाए अपने कानों के लौ के बराबर। थुम्मा कब्बरा, फिर तकबीर कहे। वक़नत क़ाइमन क़ब्ल रुकूई फ़ी जमीइ सनती, और क़ुनूत पढ़े खड़े होकर रुकू से पहले साल के तमाम अय्याम में। मतलब वित्र की नमाज का तरीक़ा जो ऊपर बयान किया गया है, ये तरीक़ा पूरे साल के लिए है। और तीसरे रकात में सूरह फ़ातिहा और सूरत की तिलावत के बाद तकबीर कह के कानों को, दोनों हाथों को कानों के लौ तक उठाकर दुआ क़ुनूत पढ़ी जाएगी, और ये तरीक़ा पूरे साल चलता रहेगा। वला यक़नुतु फ़ी ग़ैरिल वित्री, और गैर वित्र में क़ुनूत ना पढ़े। कहने के बाद क़ुनूत मानाहु अद्दुआउ, क़ुनूत इसके माने दुआ के है। वहु अन यक़ूला, और वो दुआ मुंदरजा झेल है, ये दुआ है। और अहादीस में इस सिलसिले में जो अल्फाज मनक़ूल हैं उसमें थोड़ा सा जुज़वी इख्तिलाफ़ है। हमारे नज़दीक जो क़ुनूत पढ़ी जाएगी वो ये वाली है, लेकिन इसमें भी रिवायत मुख्तलिफ़ है। बाज़ रिवायतों में वो अल्फाज आए हैं जो पढ़ते हैं और मारूफ़ है, और बाज़ दूसरी रिवायत के अंदर वो अल्फाज आए हैं जो यहाँ पर इन्होंने ज़िक्र किए हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तहदीका व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर कुल्लह, नशकुरुका वला नकफुरुका वला नकफुरुका व नख़लअु व नतरुकु मन यफ़जुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नहफ़िदु नरजू रहमतक व नख़शा अज़ाबक इन्न अज़ाबकल जिद्द बिल कुफ़्फ़ारी
मुल्हिक़ व सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि वसल्लम। और इसके मानी ये है कि ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद तलब करते हैं और तुझसे हिदायत की दरख्वास्त करते हैं। व नस्तग़फ़िरुका, और तुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। व नतूबु इलैका, और तेरी तरफ रुजू करते हैं। व नुअमिनु बिका, और तुझ पर ईमान लाते हैं। व नतवक्कलु अलैका, और तुझ पर हम भरोसा करते हैं। व नुस्नी अलैकल खैर कुल्लह, और तमाम भलाइयों पर तेरी सना व तारीफ़ करते हैं। नशकुरुका वला नकफुरुका, हम तेरी तारीफ़ करते हैं और नाशुक्री नहीं करते हैं। व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक, और हम अलहदा होते हैं और छोड़ते हैं हर उस शख्स को, मन यफजुरुक, जो तेरी नाफरमानी करता है। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। व लका नुसल्ली, और तेरे लिए नमाज़ पढ़ते हैं। व नस्जुदु, और सजदा करते हैं। व इलैका नसआ, और तेरी तरफ दौड़ते हैं। व नहफिदु, और तेरी इबादत हम खुशी से करते हैं। नरजू रहमतका, हम तेरे रहमत के उम्मीदवार हैं। व नख्शा अज़ाबका, और तेरे अज़ाब से डरते हैं। इन अज़ाबकल जिद्द बिल कुफ़्फ़ारि मुल्हिक़, बेशक ए अल्लाह तेरा हकीकी अज़ाब काफिरों ही से मिलने वाला है। व सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि वसल्लम, और दुरूद व सलाम हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल व असहाब पर। वल मुअ्तम्मु यक़रउल क़ुनूत कल इमामी, कह रहे हैं कि मुक़्तदी पढ़े दुआ क़ुनूत इमाम की तरह। बस ये है कि अपनी आवाज़ को दोनों पोशीदा रखेंगे, पोशीदा तौर पर पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, ज़ोर से नहीं पढ़ेंगे। वइदा शरअल इमाम फ़ी दुआई बाद मा तक़द्दम, कह रहे हैं कि जब इमाम दुआ शुरू करे, कौन सी दुआ, जो आगे दुआ आ रही है, ये तो यहाँ बात यहाँ पूरी हो गई, ये तो रात वाली वितर थी। और जब कोई मुसीबत मुसलमानों पर उतरे या मुसलमान परेशान हो, तो उस शक्ल के अंदर ये दुआ पढ़ी जाएगी जिसे क़ुनूत नाज़िला कहा जाता है। और यही शवाफ़े के नज़दीक, यानी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक यही क़ुनूत है। तो ये हमारे नज़दीक फ़जर की नमाज़ में है। फ़जर की नमाज़ में दूसरी रकात में रुकू से पहले ये क़ुनूत नाज़िला पढ़ी जाएगी। रुकू के बाद क़ौमा में क़ुनूत नाज़िला पढ़ी जाएगी। कह रहे हैं वइदा शरअल इमाम फ़ी दुआई बाद मा तक़द्दम, जब शुरू कर दे इमाम कोई और दुआ मज़कूरा दुआ के बाद। क़ाल अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह ने फरमाया युताबिऊनहु व यक़रऊनहु मअहु, के मुक़्तदी लोग उसकी पैरवी करेंगे और उसके साथ पढ़ेंगे। वक़ाल मुहम्मद ला युताबिऊनहु, और इमाम मोहम्मद अब्दुल्लाह कहते हैं कि मुक़्तदी उनकी पैरवी नहीं करेंगे। वलाकिन युअम्मिनून, लेकिन वो आमीन कहेंगे। व दुआ हुआ हाज़ा, और वो दुआ ये है, यानी क़ुनूत नाज़िला वाली दुआ। अल्लाहुम्मा हदिना बिफ़ज़लिका फ़ीमन हदैत, व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत, व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत, व बारिक लना फ़ीमा आतैत, व क़िना शर्र मा क़ज़ैत, इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, व ला यअिज़्ज़ु मन आदैत, तबारकत रब्बना व तआलैत, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। ये दुआ है। और इस दुआ का तर्जुमा ये है कि अल्लाहुम्मा हदिना बिफ़ज़लिका फ़ीमन हदैत, ऐ अल्लाह अपनी फ़ज़ल से हमें हिदायत अता फरमा, उन बंदों में शामिल फरमा जिनको आपने हिदायत अता फरमाई है। व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत, और हमें आफ़ियत अता फरमा जिनको आपने आफ़ियत अता फरमाई है। व बारिक लना फ़ीमा आतैत, और हमारा व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत, और हमारा कारसाज बन जा उन बंदों में शामिल करके जिनकी आप कारसाजी फरमाते हैं। व बारिक लना फ़ीमा आतैत, और हमको बरकत अता फरमा उन चीज़ों में जो आपने हमें अता फरमाई है। व क़िना शर्र मा क़ज़ैत, और हमको बचा ले उन फ़ैसलों के असरात बस थे जो आपने फरमाए हैं। इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक, यकीनन
आप फैसला करते हैं और आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता है। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, बेशक आपकी शान तो ये है कि वह शख्स रुस्वा और ज़लील नहीं होता, मन वालैत जिसको आप दोस्त बना लें, वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और वो शख्स कभी साहिब इज़्ज़त नहीं हो सकता जिससे आप दुश्मनी रखें। तबारक रब्बना व तआलैत, आप बरकत वाले हैं ऐ हमारे परवरदिगार, और आपकी शान बहुत बुलंद है। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, और दुरूद सलाम नाजिल हो हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके औलाद पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। कह रहे कि वमन लम युहसिनिल कुनूत यक़ूलु अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, जो शख्स दुआ कुनूत न जानता हो तो ये पढ़ ले सिर्फ अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली सलासा मर्रातिन, इसको 3 मरतबा पढ़ ले तो भी काफ़ी हो जाएगा उसके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर ही पढ़ता रहे, बल्कि मतलब ये है कि दुआ कुनूत सीखता रहे और जब तक याद ना हो इसको पढ़ सकता है। औ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ पढ़ ले, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। और अगर ये भी याद ना हो तो सिर्फ 3 मरतबा या रब्बी या रब्बी या रब्बी पढ़ ले, औ या रब्बी या रब्बी या रब्बी। व इज़ा इक़्तदा बिमन यक़नुतु फिल फ़ज्रि क़ाम मअहु फ़ी क़ुनूतिही साकितन फिल अज़हरी, कह रहे कि अगर किसी ने पैरवी की उस इमाम की जो फजर में कुनूत पढ़ता है, मिसाल के तौर पर एक हनफी आदमी है और वो शाफ़िई मस्जिद के अंदर चला गया जहाँ के इमाम साहब शाफ़िई मसलक के हैं, और वो अपनी मसलक के मुवाफ़िक़ उनके यहाँ फजर के अंदर दुआ कुनूत पढ़ी जाती है कुनूत नाज़िला के साथ। हमारे यहाँ वो ख़ास हालात के लिए है जब कोई मुसीबत मुसलमान को उतरे तो, लेकिन उनके यहाँ पूरे साल पढ़ी जाती है। और वहाँ इमाम साहब ने फजर की नमाज में कुनूत नाज़िला शुरू कर दी तो क्या करेगा मुक़्तदी? कह रहे क़ाम मअहु फ़ी क़ुनूतिही साकितन, कुनूत के अंदर इमाम के साथ वो खामोश खड़ा रहेगा, फिल अज़हर ज़ाहिर राय के मुवाफ़िक़। व युरसिलु यदैहि फ़ी जंबैहि, और छोड़ देगा अपने दोनों हाथों को, फ़ी जंबैहि अपने पहलुओं पर। व इज़ा नसियल कुनूत फ़िल वित्री व तज़क्करहु फ़िर रुकूई अव रफ़अ मिन्हु ला यक़नुतु, और जब भूल जाए कुनूत वित्री के अंदर और उसे याद आए रुकू में या रुकू से उठते वक्त, तो अब उस वक्त दुआ कुनूत नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जो दुआ कुनूत का महल था वो अब ख़त्म हो चुका है। वलौ क़नत बाद रफ़अ रासिही मिन रुकूई ला युईदु रुकूआ, कह रहे अगर किसी ने रुकू के बाद सर उठाने के बाद, रुकू से सर उठाने के बाद कुनूत पढ़ लिया, दुआ कुनूत पढ़ लिया, तो क्या दोबारा रुकू किया जाएगा? कह ला युईदु रुकूआ, तो रुकू को लौटाने की ज़रूरत नहीं है। वयस्जुदु लिस्सहवी, और सजदे सहू करेगा लिज़वालिल कुनूत अन महल्लिहिल असली, इसलिए कि उसने कुनूत को उसके असली जगह से छोड़ दिया है। वलौ रका इमाम क़ब्ल फ़राग़िल मुक़्तदी मिन क़िराअतिल कुनूती, और अगर इमाम रुकू करे मुक़्तदी के फ़ारिग होने से पहले दुआ कुनूत से, अव क़ब्ल शुरूई फ़ीही, या उसके शुरू करने से पहले, व ख़ाफ़ होता रुकूई, और मुक़्तदी को रुकू के फ़ौत होने का अंदेशा हो, ताबा इमामहु, तो अपने इमाम की पैरवी करेगा। यानी जमात के साथ वितर की नमाज़ हो रही थी और इमाम साहब ने तीसरी रकात में दुआ कुनूत के लिए तकबीर कही, अब मुक़्तदी को चाहिए था कि जो इमाम के साथ दुआ कुनूत पढ़ा, लेकिन गफलत में या किसी वजह से उसने दुआ कुनूत जल्दी शुरू नहीं की। अब इमाम साहब ने रुकू कर दिया, उसे अब याद आया कि दुआ कुनूत तो मैंने पढ़ी नहीं है, अब वो जल्दी जल्दी पढ़ना चाह रहा है, लेकिन उसे अंदेशा है कि इमाम साहब जो है मैं मुकम्मल करूँगा तो इमाम साहब रुकू से उठ जाएंगे, तो क्या करेगा? कह रहे कि वो भी रुकू के अंदर चला जाएगा। वलौ तरकल इमाम अल कुनूत याती बिहिल मुअतम्मु इन अमकनहु मुशारकतुल इमाम फिर रुकू इल्ला ताबहु, और इमाम साहब ने कुनूत को छोड़ दिया, दुआ कुनूत पढ़ी नहीं, रुकू में डायरेक्ट चले गए, तो कह रहे कि मुक़्तदी पढ़ेगा अगर मुमकिन हुआ। इन अमकनहु मुशारकतुल इमाम फिर रुकू, अगर मुमकिन हो उसका शरीक होना इमाम के साथ रुकू में, व इल्ला ताबहु, वरना
नहीं पढ़ेगा, इमाम की पैरवी करेगा और वो भी रुकू के अंदर चला जाएगा। वलौ अदरकल इमाम फी रुकूइ सालिसति मिनल वितरी कान मुदरिकन लिल कुनूती। कह रहा है किसी ने इमाम को पाया रुकू में, तीसरी रकात के रुकू में वितर के, तो वो कुनूत का पाने वाला होगा। फलायाती विही फीमा सुबिक़ बिही, तो वो दोबारा नहीं पढ़ेगा उस चीज़ को जो पहले हो चुकी है। यानी एक आदमी है मिसाल के तौर पर, और रमज़ान का महीना है, अब उनको कोई ज़रूरत पेश आ गई, उन्होंने 20 रकात तरावी पढ़ी और तरावी पढ़ने के बाद क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए। क़ज़ाए हाजत करके जब वो आए जल्दी तो उन्होंने देखा कि इमाम साहब तो तीसरी रकात में है और उन्होंने अभी दुआए कुनूत नहीं पढ़ी, तीसरी रकात की क़िरात करें मिसाल की तौर पर, और इमाम के साथ शरीक हो गया। इमाम साहब ने क़िरात करने के बाद तकबीर कह के दुआए कुनूत पढ़ी, इसने भी दुआए कुनूत पढ़ी। तो अब कह रहे हैं कि ये जो है ना मुक्तदी जो है, जो मसबूक हो गया है, ये रुकू का पाने वाला है, ये क्या कहते हैं, दुआ कुनूत के पाने वाला है। लिहाजा जब अपनी नमाज मुकम्मल करेगा, इमाम के सलाम फेरने के बाद मुकम्मल करने के लिए खड़ा होगा, तो अब वो उसे दुआ कुनूत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि पहले ही पढ़ चुका है। वयुतिरु जमातिन फी रमज़ान फ़क़त, कह रहे कि सिर्फ रमज़ान में जमात के साथ वितर की नमाज़ पढ़ी जाएगी, गैर रमज़ान के अंदर इन्फिरादन पढ़ी जाएगी। व सलातुहु मअल जमाती, और वितर की नमाज जमात के साथ फ़ी रमज़ान में अफ़ज़ल मिन अदाई मुनफ़रिदन आखिर लैली, बेहतर है उसको आखिर लैल में इनफरादी तौर पर अदा करने से। तो आम दिनों के अंदर तो बेहतर ये है कि जिसे आखिरी पहर में उठने का वसूख हो, वो वितर की नमाज को आखिरी लैल तक मौखर करे। जब तहज्जुद के लिए उठे तो उस वक्त वितर की नमाज और तहज्जुद की नमाज एक साथ अदा करे। लेकिन रमज़ान के महीने में ये फजीलत मुंतकिल हो जाती है जमात के साथ नमाज़ पढ़ने में, लिहाजा जमात के साथ नमाज़ पढ़ना रमज़ान के महीने में आखिरी लैल में तहज्जुद के साथ वितर पढ़ने से बेहतर है। फ़ी इख्तियार क़ाज़ी खान, कह रहे क़ाज़ी खान ने इसी को इख्तियार किया है। और क़ाज़ी खान ने फतवा क़ाज़ी खान की मशहूर किताब है, बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, उन्होंने लिखा है कि वह सहीहु, यही सही है, वसह्हह गैरुहु खिलाफहु, कह रहे कि बाज़ दूसरे फ़ुक़हा ने हनाफ़ी में से इसके ख़िलाफ़ की तस्हीह की है। यानी उनका कहना है कि तहज्जुद में इन्फरादा पढ़ना ये बेहतर है जमात के साथ वितर पढ़ने से रमज़ान के महीने।